नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पे। नववर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद। शुरू करते हैं आज का टॉपिक बहुपद। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 और साथ ही जानेंगे बहुपद का मानक समीकरण, शून्य और शून्यकों के बीच की समानता की सत्यता। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 3.1 का पहला क्वेश्चन है अपने पास में, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न है अपने पास में 4x² प्लस 8x। तो अपन इसका हल करते हैं। तो हल बराबर, सबसे पहले अपन लिखेंगे 4x² प्लस 8x बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 4x। तो यहाँ अपने पास में बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 2। अब इस संख्या को गुणा करेंगे फिर से 4x को, तो यही संख्या अपने पास में आ रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः है 4x² प्लस 8x का मान शून्य होगा यदि 4x प्लस 2 का मान शून्य हो। अब अपन आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे या तो 4x बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे अपन x बराबर 0, 4 का भाग दे दिया। यहाँ लिख दिया x बराबर -2। तो ये अपने पास में 2 शून्य का आ गए। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग अपने पास में 0 प्लस -2 बराबर -2 बराबर x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो ये अपने पास में x का गुणांक कितना है? तो x का गुणांक अपने पास में है 8 और x² का गुणांक 4। तो ये अपने पास में आ गए -2। अब अपन शून्यकों का गुणन है अपने पास में 0 गुना -2 बराबर 0, और ये बराबर हो जाएगा स्थिरांक बटा x² का गुणांक, और स्थिरांक अपने पास में यहाँ पे 0 है, कोई भी कांस्टेंट राशि नहीं है। और x² का गुणांक अपने पास में 4 है, तो ये भी अपने पास में 0 ही आता है। तो ये अपने पास में शून्यकों का गुणन और शून्यकों का योग। तो ये शून्यकों के बीच में अपने संबंध स्थापित कर दिया। अब अपन इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास में 6x² माइनस x माइनस 2। तो अब इस प्रश्न का अपन हल देखते हैं। हल है अपने पास में 6x² माइनस x माइनस 2। सबसे पहले अपन है इस अक्ष के है वो गुणनखंड निकालना देखते हैं। अक्ष के गुणनखंड करने के लिए अपने पास में सबसे पहले अपन इन दोनों संख्याओं को करेंगे गुणा। तो 6 को 2 से गुणा किया तो ये अपने पास में आ गया 12x²। ठीक है, अब अपन इस अक्ष के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अपने पास में है वो आ जाए -12x², क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए -12x²। अक्ष के गुणनखंड, तो अक्ष के गुणनखंड जैसे 4x माइनस की हो जाए प्लस 3x। तो ये अपने पास में दोनों का यदि गुणा करके देखें
तो अपने पास में ये संख्या आ रही है, और इनको यदि जोड़ के देखें तो अपने पास में ये संख्या आ रही है। ठीक है, तो अपन लगाते हैं ये संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपन 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 2। 6x², 4x में से अपन है वो कॉमन ले लेते हैं, जैसे अपने लिया 2x कॉमन। ठीक है, यहाँ अपने पास में आ जाएगा 3x माइनस के 2, यहाँ प्लस, यहाँ यही संख्या सेम है इसलिए अपन इससे एक कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक कॉमन लेने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस के 2। ये दोनों भी कॉमन है इसलिए इसको यहाँ लेके आ गए, और ये बच गया 2x ये प्लस 1। ठीक है, ये कॉमन था इसलिए इसको पहले लेके आ गए और फिर इसको लिख दिया। ठीक है, अब अपन यहाँ लिखेंगे, अतः 6x² माइनस x माइनस 2 का मान 0 होगा यदि 2x प्लस 1 3x माइनस 2 का मान 0 हो। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या ये गुणा में है दोनों संख्या, इसलिए या तो ये संख्या बराबर 0 हो जाए या फिर ये बराबर 0 हो जाए। यदि इन दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 के बराबर हो गई तो अपने पास में इस समीकरण का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा में अपन जैसे 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर अपने पास में 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 है इसलिए इस पूरी समीकरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x और इस 2 का इधर पक्षांतरण किया तो ये माइनस के 2 थे, यहाँ प्लस के 2 हो जाएंगे, या यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 को इधर पक्षांतरण किया तो ये हो जाएगा -1। तो अपने पास में x का मान आ गया 2/3 और इस x का मान आ गया -1/2। तो अपने पास में x के 2 मान आ गए, x² था तो x के 2 मान आने चाहिए, और अपने पास में आ गए 2/3 और माइनस का 1/3। अब अपन यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है अपने पास में 2/3 माइनस 1/2, माइनस का था ये 2/3। तो सबसे पहले अपन लेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम अपने पास में 6, इस 6 में 3 का भाग दिया तो अपने पास में है 2, 2 को 2 से गुना किया 4, नेगेटिव चिन्ह। इस 2 का 6 में भाग दिया 3 बार, इस 3 को 1 से गुना किया, ये अपने पास में आया 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 में से 3 गया 1/6, ये अपने पास में है वो आ जाएगा माइनस गुणा x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। और अब लिखेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन है अपने पास में 2/3 गुणा माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो ये अपने पास में माइनस के 1/3 आ गए। यहाँ लिख देते हैं माइनस के 1/3। तो ये किसके बराबर है, तो ये होने चाहिए स्थिरांक बट्टा x² का गुणांक। तो स्थिरांक अपने पास में कितना है, माइनस के 2, और x² का गुणांक कितना है 6।
तो ये अपने पास में आ गया, 2 का इसमें काटते हैं तो ये अपने पास में आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 3, तो ये अपने पास माइनस का 1/3 आ गया और ये भी माइनस का 1/3 है। इसका मतलब अपने जो शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित है वो सही सत्यापित हो गई। अब अपन अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है अपने पास में x² माइनस √3 + 1x + √3। इसका अपन हल देखते हैं। x² माइनस √3 + 1x + √3 यहाँ बराबर लिखेंगे। अब इसको अपन x² इन दोनों संख्याओं से गुणा कर देते हैं, तो x² माइनस √3x प्लस, तो यहाँ पे अपने पास में ये माइनस भी गुना होगा तो ये अपने पास में माइनस का 1x आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस √3 है। यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो इससे अपन x कॉमन लेंगे, दोनों में x इसलिए x कॉमन ले लेते हैं, ये अपने पास बच गया x माइनस √3, x बाहर कॉमन आ तो यहाँ पे लेंगे अपन माइनस का 1 क्योंकि अपने को यही संख्या इस कोष्टक में बनानी है। माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, ये तो अपने पास केवल x बच गया और -1 बाहर आ गया तो यहाँ 1 माइनस और बच गया तो ये आ गया माइनस का x√3। ये दोनों में कॉमन है, इसको पहले लिख देते हैं और ये बाद में लिख देंगे x माइनस का ये 1, ठीक है। अब अपन लिखेंगे अतः x² माइनस √3 + 1 x + √3 का मान 0 होगा यदि x माइनस √3 गुणा x माइनस 1 का मान 0 हो। तो इसका मान अपन 0 करते हैं, x माइनस √3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर अपने पास में √3 का इधर पक्षांतरण कर दिया, प्लस का √3 आ गया, या x बराबर इस माइनस के इधर पक्षांतरण किया तो ये प्लस का 1 बन गया। अब अपन यहाँ लिखेंगे अतः x² √3 + 1x + √3 के 0 का अपने पास में बराबर √3, 1, तो यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने पास में हो जाएगा √3 + 1 जो कि बराबर होता है माइनस के x का गुणांक, अपॉन बटा x² का गुणांक। संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब अपन देखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन हो जाएगा अपने पास में बराबर √3 गुणा 1, ये बराबर होता है स्थिरांक कांस्टेंट राशि बटा x² का गुणांक। हाँ लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। ये अपना इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो।
शून्यकों का गुणनफल ये है, शून्यकों का योग है सबसे पहले तो, और उसके बाद में गुणनफल तो ये, क्योंकि क्रमशः दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का योग है वो पहले और गुणनफल बाद में है। तो अपन हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक मानक समीकरण। तो माना कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है तथा अल्फा व बीटा इस समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। तो अपन यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इस समीकरण के शून्य कर देते हैं, समीकरण के शून्य का है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग अपने पास में क्या दे रखा है, -3, और यहाँ पे अपने पास शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर अक्ष का गुणांक बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अक्ष का गुणांक अपने पास में क्या है, b है, यहाँ माइनस का अक्ष का गुणांक, तो यहाँ माइनस का b, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक ये अपने पास में आ जाएगा। तो -b/a बराबर अपने पास में क्या है, -3। तो माइनस के b बराबर अपने पास में क्या है, -3a। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे दोनों, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन अपने पास में है अल्फा और बीटा। तो यहाँ बराबर क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि शून्य को गुणनफल 2 है अपने पास में, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, बराबर स्थिरांक। तो स्थिरांक अपने पास में c है बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक अपने पास में a है, तो ये c/a बराबर आ गया अपने पास में 2। इन दोनों समीकरणों से अपन देखते हैं, तो अपने पास में a का मान कितना आ गया, a का मान 1, क्योंकि a का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये c का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ पे a का मान 1 रखेंगे तो b का मान 3 आ जाएगा। दोनों समीकरणों को a का मान 1 है वो संतुष्ट करता है। अब अपन लिखेंगे b बराबर, a का मान 1 है तो b बराबर कितना आ गया, 3, और c बराबर कितना आ गया, a का मान 1 है तो c/1, तो c का मान आ जाएगा केवल 2, c बराबर 2। तो अपने पास में a, b और c का मान आ चुका है। तो अब अपन मान रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे मान a, b और c बराबर का मान रखने पर ये अपने पास में समीकरण आएगा, a का मान 1 रखेंगे तो 1x² प्लस b का मान 3 रखेंगे तो ये अपने पास में आएगा 3x, और c का मान 2 रखेंगे, यहाँ पे आ गया 2। तो ये अपने पास में मानक समीकरण आ गया, ठीक है। अब अपन अगला प्रश्न दें। अगला प्रश्न है अपने पास में शून्यकों का योग -1/4 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दे रखा है। तो अपन हल करेंगे इसको। तो हल बराबर माना, सबसे पहले अपन एक द्विघात समीकरण मानेंगे। तो माना एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग अपने पास में हो जाएगा माइनस का 1/4। शून्यकों का योग अपने पास में है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 बराबर बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। सूत्र अपने पास में शून्यकों का योग का। अब अपन माइनस का बी अपॉन ए, तो ये माइनस और ये माइनस पर दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस, तो बी बटा ए का मान अपने पास में क्या आ जाएगा 1/4। अब अपन यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन अपने पास में आ जाएगा 1/4 अल्फा गुणा बीटा का मान अपने पास में कितना है 1/4 बराबर कांस्टेंट राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का मान अपने पास में क्या आ गया 1/4। अभी अपन यहाँ लिखेंगे यदि ए बराबर, तो ए का मान यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, तो ए का मान अपने पास 4 आ गया और बी का मान अपने पास में 1 आ गया और सी का मान अपने पास में 1 आ गया। तो मान द्विघात बहुपद में रखने पर मान रखेंगे तो अपने पास में द्विघात बहुपद आएगा, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण अपने पास में आ जाएगी। ए का मान अपने पास में क्या है 4x स्क्वायर और बी का मान अपने पास में 1 है प्लस 1x और सी का मान अपने पास में 1 है, 1 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये अपने पास में आ जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है अपने पास में शून्यकों का योग 4 दे रखा है, गुणनफल 1 दे रखा है, तो अपन हल करते हैं। हल सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है। अब अपन यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने पास में आ जाएगा 4 और यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास में कितना है 4। यहाँ लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए, इसका मान अपने पास में क्या रहा है 4 माइनस बी अपॉन ए का मान कितना आ रहा है अपने पास में 4। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का गुणन अपने पास में कितना है 1 है और शून्य का अपने पास कौन से अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुणनफल अपने पास में क्या है 1 है। शून्यकों का गुणनफल अपने पास में होता है कांस्टेंट राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ अपने पास में सी बटा ए का मान कितना है 1 है। तो यहाँ अपन यहाँ पे 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं तो 1 रख सकते हैं और यहाँ पे सी के नीचे कोई भी संख्या नहीं तो 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास बी का मान तो कितना आ गया ए का मान। अब यहाँ लिखेंगे यदि ए बराबर 1 और बी बराबर कितना होगा, तो ए बराबर 1 है तो बी बराबर माइनस का बी का मान 4 के बराबर है, तो बी का मान हो जाएगा -4, बी का मान -4, इस माइनस के चिन्ह इधर स्थानांतरण कर दिया। और सी का मान अपने पास में हो जाएगा 1, ए का मान 1 है, सी का मान 1 हो जाएगा, सी का मान अपने पास में है 1, सी बराबर 1 है ना। यदि ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 1 है तो द्विघात समीकरण अपने पास में हो जाएगा। ए का मान 1 रख देते हैं तो यहाँ 1x स्क्वायर, बी का मान -4 रख देते हैं तो यहाँ -4x, सी का मान 1 रखेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा +1। तो अपने पास में द्विघात समीकरण x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये अपन आंसर कर देंगे। अब अपन अगला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली 3.1 का लास्ट प्रश्न अपने पास में, तीसरा, उसको देखते हैं। प्रश्न है अपने पास में, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। f(x) यहाँ लिखेंगे हल। f(x) बराबर अपने को दे रखा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। अब यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। क्योंकि अपने पास में शून्य के वर्गों का योग दे रखा है, तो अपन सबसे पहले शून्य को मान लिए थे, शून्य को अपने मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे शून्य को का योग, शून्य को का योग अपने पास में है माइनस का b बटे a, जो कि बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, है ना। क्योंकि शून्य को का योग माइनस का b अपॉन सूत्र होता है, और अल्फा और बीटा यहाँ पे अपने पास शून्य है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अब यहाँ लिखेंगे शून्य को का गुणन, शून्य को का गुणन, तो शून्य को का गुणन का सूत्र है अपने पास में c अपॉन a, जो कि बराबर होगा अल्फा गुना बीटा के। तो यहाँ लिखेंगे अपन अल्फा गुना बीटा बराबर c अपॉन a। ठीक है, अब अपन यहाँ प्रश्न में अपने को शून्य को के वर्गों का योग दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अपने को क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 लेंगे। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 2ab को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ऐसा अपन यहाँ काम में देंगे। तो यहाँ अपने पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी a की जगह अल्फा है, b की जगह अपने पास में क्या है, बीटा है। तो यहाँ अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अपने के पास में गया 40 है। तो यहाँ अपने पास में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है, अल्फा और बीटा का मान अपने पास में क्या है, माइनस के बी अपॉन है। तो माइनस के बी अपॉन है बराबर कितना हो गया, माइनस का बी, तो ये माइनस गुना माइनस के 8, और ए का मान कितना अपने पास में यहाँ पे 1, यहाँ 1 लिख देते हैं, और सी अपॉन है, सी का मान कितना है यहाँ पे के, और ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है। ये अपन दोनों मान यहाँ रख देते हैं, ये अपने पास में 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास में क्या है, 8 है। तो 8 का वर्ग माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान अपने पास में क्या है, के है। तो ये के लिखते हैं बराबर 40। तो यहाँ 64 माइनस 2k बराबर 40। 64 को इधर पक्षांतरण, इस 2k को इधर पक्षांतरण कर देंगे और 40 को इधर लेके आएंगे। 64 माइनस 40 बराबर 2k, और 2k बराबर अपने पास में आ जाएगा 64 में से 40 घटाया 24, तो यहाँ k बराबर आ जाएगा अपने पास में 24 बट्टे 2, तो यहाँ k बराबर अपने पास में आ जाएगा 12, k बराबर
12 तो ये अपने पास में हो जाएगी आंसर। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। हमने 3.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा की है आज। कल अपन पढ़ेंगे 3.3, क्योंकि 3.2 आपके 2021 के एग्जाम के लिए हटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।